ये फीचर तो मुझे भगवान जी ने दिया ही नहीं इंडिविजुअलिटी का, स्टैंड आउट करने का। नो, आई फिट इन, आई डू एवरीथिंग आई कैन टू फिट इन। तो अब हम करेंगे स्ले। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Thank you for watching my channel. This is Bhavya. So today I am back with another story time video because मेरा मन कर रहा था. In the last video I said that everything my friends do is okay with भगवान जी, but अगर मैं कर रही हूँ तो कैसे, ऐसे कैसे, no. So to make you understand the reference of that particular line, I'm back with another story time. Now, तो this is before lockdown की बात, 2019 2018 की बात है, when I was basically practically a very small kid, 9-10 years old. तो what happened was कि हम लोग मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में थी एंड हम दोपहर को पार्क में गए थे बिकॉज सर्दियाँ थी. एंड तो हमारे पार्क में ना एक स्लाइड होता था, जो एक वो स्लाइड नहीं होता जो पूरा कनेक्टेड होता है. बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं बट वो बीच में एक जंक्शन होता है जिसमें आप स्टेयर्स से चढ़ के फिर किसी भी स्लाइड पे जा सकते हो, ऐसे बच्चों वाला जो स्लाइड होता है. तो मेरे पार्क में भी एक ऐसा स्लाइड था, उसमें ना एक पॉइंट था, जैसे स्टेयर से ऊपर आके आप इधर जाते हो तो आपको उस वाले पर्टिकुलर स्लाइड तक पहुंचने के लिए एक टनल के अंदर से जाना पड़ता है. ठीक है, विच वॉज अ वेरी स्मॉल टनल, वो बस एक बार में जाके निकल जाओगे, वेरी स्मॉल टनल. ठीक है, नाउ द स्लाइड वॉज लॉन्ग. ठीक है, इट वॉज लॉन्ग, मतलब ऐसे बड़े बच्चे भी स्लाइड पे जा सकते हैं, इतना ऊंचा था वो. ठीक है, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि टनल कितना ऊंचा था. 6 फुट होगा यार वो. यस, इतनी 6 फुट की ऊंचाई पे वो टनल था. ठीक है, और इतना लंबा ही स्लाइड था. नाउ स्लाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए टनल इंपॉर्टेंट है. Because let me tell you what happened and why it happened and why it was happening, what happened. Anyway, तो बेसिकली मेरे सारे दोस्त उस दिन बहुत ही एडवेंचरस मूड में थे एंड हम लोग ना करते रहते थे, कभी मंकी बार से कूद रहे हैं, कभी इधर से कूद रहे हैं, कभी उधर से कूद रहे हैं. ग्रुप में वो 2-4 बंदर जैसे दोस्त होते हैं ना, जो हर जगह चढ़ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे भी चढ़ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर से कूदते रहते हैं. ऐसे दोस्त थे हमारे ग्रुप में. एंड तो उस दिन बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि सब लोग स्लाइड्स पे चढ़ रहे थे, राइट. अब स्लाइड के ऊपर हमारा एक ऐसे कैप टाइप कवरेज था, तो क्लाइंब करके उस पे चढ़ गए थे. ठीक है, एंड बीच में हम मंकी बार से कूद रहे थे, मंकी बार पे चढ़ के, विच इज नॉर्मल बिकॉज मंकी बार से सभी कूदते हैं. बट देन वी हैड दिस अफलातून आइडिया कि हम टनल से कूदेंगे, विच बाय द वे आई वॉज अफ्रेड ऑफ, बिकॉज भाई मैं तब 9-10 साल की थी एंड आई वॉज नॉट वेरी टॉल एंड मैं वहाँ से गिरती तो मुझे लगती, विच आई न्यू, बट मेरे सारे दोस्त कर रहे थे, तो कैसे मैं पीयर प्रेशर में गिव इन ना करूँ. ये फीचर तो मुझे भगवान जी ने दिया ही नहीं इंडिविजुअलिटी का, स्टैंड आउट करने का. नो, आई फिट इन, आई डू एवरीथिंग आई कैन टू फिट इन. तो सब मेरे सारे दोस्त वहाँ से कूद रहे हैं एंड देन आई एम लाइक ठीक है भाई, सब कूद रहे हैं, मैं भी कूद लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. एंड आई वॉज वेरी रॉन्ग टू थिंक दैट, बिकॉज मेरी लाइफ में ना हमेशा जब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो एक्सपेक्ट करती हूँ तो वर्स्ट केस सिनेरियो ही होता है. बट द थिंग इज कि मेरे और भगवान जी के वर्स्ट केस सिनेरियो में भी डिफरेंस होता है और उनका वाला ज्यादा वर्स्ट होता है और वही होता है. सो मेरी एक दोस्त कूदी, दूसरा दोस्त कूदा एंड देन दे वर लाइक भाई तू भी कूद ले, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं लगेगी, चल 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 चल. लाइक ठीक है चलो, अब हम करेंगे स्ले. तो बिकॉज मैं इतनी स्ले गर्ल हूँ तो मैं उस पर चढ़ी एंड वहाँ पे ना सब खड़े होके कूद रहे, मैं वहाँ पे खड़ी हुई. तो वो जो हाइट डिफरेंस था ना, वो देख के मेरी थोड़ी सी लिटिल आत्मा बाहर आ गई. तो मैंने कहा भाई खड़े होके तो मेरे से नहीं होगा. कह रहे कोई बात नहीं, तू धीरे धीरे सीख, तू पहले बैठ, तू बैठ के कूद एंड उसके बाद तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तू खड़े होके कूदियो. अब ठीक है, नाइस आइडिया, नाइस आइडिया. तो मैं बैठ के कूदी, कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो मजेदार था, एक बार मैं दोबारा कूदूंगी बिकॉज आई हैड फन दिस टाइम. भगवान जी वाज गिविंग मी अ चांस. I was too little to know that Bhagwanji was giving me a chance. I used that chance and then I thought कि अब हम फिर से करते हैं. But the chance is now gone. अब worst case scenario ही होगा. But did I think that? No. No. तो अब मैं फिर से गई हूँ वहाँ पे. जब पहली बार में मुझे इतना डर लग रहा था, जैसे तैसे करके मेरे दोस्तों की वजह से थोड़ा सा पीयर प्रेशर में गिव इन करके आई जम्प्ड, बैठ के एंड आई वाज सेव्ड, आई वाज फाइन, मैं बिल्कुल ठीक थी.
एंड सो आई थॉट कि दोबारा भी कर ही लूंगी तो क्या हो जाएगा, अब तो मैंने इसे मास्टर कर लिया है एक बार करके, आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर, मुझे पता है कि कैसे कूदना है ताकि ना लगे। तो मैं दूसरी बार भी बैठ के कूदी, फिर से कुछ नहीं हुआ। यू नो व्हाट दे से, थर्ड टाइम द चार्म। अब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई अब तो तू 2 बार कूद चुकी है। आई वाज लाइक हाँ यार, अब तो मैं 2 बार कूद चुकी हूँ। लाइक अब खड़े होके कूद। लाइक गुड आइडिया, वी कैन ट्राई दैट, हम खड़े होके कूदेंगे। तो बिकॉज थर्ड टाइम द चार्म, तीसरी बार में मैं खड़े होके कूदी। एंड ऑब्वियसली 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 भगवान सेड कि ये तू क्या कर रही है, तेरे को एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या कि मैंने तेरे को एक्स्ट्रा चांस दिया है, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे नहीं समझ आ रहा था भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा था, मुझे लगा भगवान जी का मूड आज अच्छा है तो आई कैन ट्राई वट एवर आई वॉन्ट। सो आई जम्प्ड। एंड फिर मेरा पैर, बिकॉज मेरे पैर को चोट लगवाने का इतना शौक है भाई, कभी भी जाके ठुक जाता है कहीं भी। तो मैं वहां से गिरी और मेरा पैर मुड़ गया, विच आई थॉट कि नॉर्मली मेरा पैर मुड़ा है। अब मेरे सारे दोस्त आए कि क्या हुआ, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। कैसे बोलूँ मैं उन्हें कि मुझे लगी है, नहीं बोलूंगी मैं मुझे लगी है, नहीं बस पैर मुड़ा है। तो अच्छा, वहाँ पे दोस्त, अब देखो, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिचुएशन इज कि वो जो मेरे दोस्त थे ना, दे वर नॉट एक्चुअली लाइक माय फ्रेंड्स। एक वो ग्रुप होता है ना, मैं तब सोसाइटी में नई नई आई थी, एंड तो एक वो ग्रुप होता है ना जिसमें तुम बस फिट इन करने के लिए घुसते हो ताकि तुम लोगों को जान पाओ। मैं उस ग्रुप में इसलिए थी, एंड नॉट वन पर्सन फ्रॉम दैट ग्रुप वाज अ रियल फ्रेंड और अ गुड फ्रेंड और अ गुड पर्सन। सो एनीवे, तो आई कुड नॉट टेल देम कि मुझे लगी है, बिकॉज आई मीन मैं, एक तो मैं कूद रही हूँ, एंड मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया, मुझसे ये करवाया गया था, ठीक है। तो एक तो मैं कूदी हूँ, और मैं बहुत ही लाइक ओवर कॉन्फिडेंस में कूदी हूँ कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो मैंने 2 बार कर लिया। मैं तीसरी बार कूदी, मेरा पैर मुड़ गया। मेरा पैर मुड़ा नहीं था, it was a sprain, actually it was a very severe sprain, but could I tell that to anyone? No. Could I say anything to anyone? No. What I did was sit there, and मेरा जो पैर मुड़ा हुआ था, एंड तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, लगी तो नहीं? तो I was like नहीं, बस थोड़ा सा शायद पैर मुड़ गया है। गर्ली पॉप, सेव योरसेल्व्स, क्या कर रही है तू ये? आई डोंट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो आई वाज लाइक नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं लगी, बस थोड़ा सा शायद पैर मुड़ गया है, इट्स ओके। तो देन दे वर लाइक अच्छा तो चल अब हम उधर चलते हैं। तो आई वाज लाइक रुक जाओ, 5 मिनट दो मुझे, मेरा पैर मुड़ा है, मुझे बैठने दो। दे वर लाइक ठीक है चल 5 मिनट बैठ जाते हैं। तो हम लोग 5-6 लोग, हम लोग कितने, 5 4 5 लोग थे, ठीक है। एंड देन वो स्लाइड पे बैठे थे, मैं वहीं पे जहाँ से टनल से नीचे गिरी थी, मैं वहीं उसी पोजीशन में बैठी थी। सो एनीवे, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। एंड मैंने किसी को बताया नहीं है कि मेरे पैर में ऐसे ऐसे हो गया है। तो 5 मिनट बाद दे वर लाइक चल अब चलते हैं। तो भाई अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि भाई अब मैं इनसे क्या कहूँ, क्योंकि ये तो कहने चलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे घर जाना है, धूप है, गर्मी है, ठंड है उस टाइम, मैंने कहा धूप है गर्मी है, मुझे घर जाना है। देन आई वाज लाइक कि भाई मेरे को घर जाना है। देन लाइक अभी क्यों घर जाना है, अभी तो खेलते हैं। तो देन दे वर लाइक अब हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। गर्ली पॉप, पैर, मुझे उस टाइम लग रहा था कि मेरा पैर टूटा हुआ है, बट आई वाज लाइक कि नहीं इतना सीरियस नहीं है। भाई देखो, आई हैव टोल्ड यू कि मेरा इंट्यूशन इज ऑलवेज करेक्ट, इज ऑलवेज करेक्ट। तो मुझे पता था कि मेरे पैर को कुछ हुआ है, ये सिर्फ मुड़ा नहीं है, बट इट वाज नॉट अ फ्रैक्चर, इतना मुझे पता था, ठीक है। अब आई एम इन दैट सिचुएशन, एंड बिकॉज आई एम सो इजीली गिवन टू द पीयर प्रेशर, आई वाज लाइक ठीक है हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, फाइन। मैंने बोला मैं डन देती हूँ, दैट वाज व्हाट आई थॉट वुड सेव मी, कि मैं डन देती हूँ, मैं सबको पकड़ूंगी, तुम लोग भागो। वाओ, सो नाइस, सो इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट। वाले ब्रेन सेल्स, भगवान जी अगर 2 ही ब्रेन सेल देने थे तो कम से कम अच्छी क्वालिटी के एक्सपेंसिव वाले दे देते, ताकि कभी कभी यूज होते तो चल जाते, कभी कभी काम आते जिंदगी में, बट नहीं, नहीं नहीं, 2 ब्रेन सेल दिए वो भी सस्ते गंदी क्वालिटी के, चोर बाजार से। वेरी बैड भगवान जी। मैं ऊपर सबको कहा कि तुम लोग भागो, मैं डन देती हूँ। मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बट मुझे उन्हें वहाँ से भेजना था, बिकॉज मुझे नहीं दिखाना था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है। तो एनी वे, जैसे जैसे करके आई स्टूड अप, जब मैं काउंट करी थी, एंड लाइक 20-30 तक काउंट करना था मुझे, तो मेरे पास टाइम था 30 सेकंड का, अपने पेस पे 30 सेकंड तक गिनने का, ताकि मैं खड़ी हो सकूँ। तो एंड मेरे लिए खड़े होना उस टाइम बहुत मुश्किल था, बट जैसे जैसे करके मैं खड़ी हुई, एंड देन अब मुझे पकड़ना था, अब मुझे भागना था। तो पहले मैंने चलना शुरू किया, जिसमें इट वॉज पेनिंग, बट उसके बाद आई वॉज लाइक कि ठीक है, वी नीड टू ओवरकम दिस पेन एंड वी नीड टू रन।
क्यों इतना पीयर प्रेशर में भी क्या गिवन करना था भाई तुझे? क्यों 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 फालतू में अपने पैर की और ऐसी की तैसी करवानी थी? चुपचाप बोल देती कि लग गई है और घर चली जाती। बट आई एम वेरी, इफ आई ब्लीड यू विल बी द लास्ट पर्सन टू नो काइंड ऑफ गर्ल। तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? एक्चुअली इफ यू आर नॉट इवन क्लोज टू मी, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे लगी है? नहीं, आई डोंट वांट योर सिंपैथी। मैंने बहुत ही गट्स के साथ मैं उठी, मैं चली एंड उसके बाद मैं भागी एंड मैंने 2 लोगों को आउट भी किया। अब द थिंग इज कि जब मैं दूसरे वाले बंदे को आउट कर रही थी ना, तो मेरे पैर में से एक चटक की आवाज़ आई और जिसके बाद मैं गिर गई फिर से। और मैंने लेकिन उसे आउट कर दिया था, ठीक है? मैं टच करते-करते गिरी थी। तो अब मैं गिर गई और अब मेरे पैर में से चटक की आवाज़ आ गई। तो अब आई वाज़ लाइक कि भाई अब मेरे को ना घर जाना है, बिकॉज़ मम्मा ने बोला था कि इस टाइम तक आ जाना, जो भी उस टाइम टाइम हो रहा था मैंने वो देख के कह दिया कि मम्मा ने बोला था इस टाइम तक घर आ जाना, इससे ज़्यादा लेट नीचे नहीं रुकना है। तो देन दे लाइक अच्छा ठीक है, बस तू इसलिए जा रही है ना क्योंकि तेरी डेन है? नहीं गधों, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा पैर टूट गया है। तो उसके बाद मैं घर आई एंड मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मुझे लगी है, बिकॉज अगर मैं बोलती कि मुझे लगी है तो मुझसे पहला सवाल जो पूछा जाता वो पूछा जाता कैसे लगी, क्या कर रहे थे? टनल के ऊपर से कूद रही थी। तो अब देखो, मैं इतना तो मैंने अपने पैर को अकस्टम कर ही लिया था कि जब मैं उठी, मैं चली, मैं भाग भी ली एंड उसके बाद मैं पार्क से चल के घर तक भी आई, विच इज़ अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। अगर किसी को पैर में लगी हुई है तो कोई इतना आराम से नहीं चल सकता। तो मैंने चला, ठीक है? आई वॉकड दिस डिस्टेंस एंड उसके बाद मैं घर आई एंड आई वाज लाइक थोड़ा सा और प्रिटेंड कर लेती हूँ भाई, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो फिर से आई केम, मैंने लंच वंच किया एंड उसके बाद टीवी देखा नॉर्मल एंड मेरे पैर में एक्सक्रूशिएटिंग दर्द हो रहा है उस टाइम एंड मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, बिकॉज भाई दर्द ठीक है पर अगर मम्मी पापा से डांट पड़ गई, नो 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 नो। वो कहावत आपने सुनी होगी कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो मैं फिर से सो गई, बिकॉज दैट इज माई कोपिंग मैकेनिज्म। मैं सब कुछ अवॉइड करने के लिए सो जाती हूँ, आइसोलेट हो जाती हूँ, पढ़ने लग जाती हूँ। बेस्ट वेज, नो वन डिस्टर्ब्स यू एवर। तो मैं फिर से सो गई, उसके बाद मैं फिर से उठी। लाइक ये फिर से वाला जो रेफरेंस है दैट रेफर्स टू माई लिगामेंट फ्रैक्चर वाला स्टोरी टाइम, ठीक है? मैं फिर से सो गई, मैं फिर से उठी एंड उसके बाद यू नो व्हाट हैपेंड, द पेन वाज इवन वर्स। अब मैं जब उठी हूँ, मुझे उठ के वॉशरूम जाना है और मैं भूल गई हूँ कि मेरे पैर में लगी है। तो मैं जैसे ही उठी, मैंने अपना पैर जमीन पर रखा एंड ओ माय गॉड डिड दैट हर्ट एंड इट ऑल केम स्क्रीमिंग बैक टू मी कि मैंने अभी अभी क्या किया था। एंड सो आई वाज लाइक भाई अब तो मुझे किसी को बताना ही पड़ेगा भाई, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने पापा को बोला, बताया एंड कि भाई मैं सीधा रोते हुए गई थी कि भाई पापा पैर में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, पता नहीं, सोते सोते पैर मुड़ गया शायद। ले गए, पट्टी वट्टी करके हमने से रफा दफा करने की कोशिश की, बट देन फाइनली हम डॉक्टर वगैरह के पास गए। तो फ्रैक्चर नहीं था, कुछ लिगामेंट वगैरह भी टेयर नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट अ स्प्रेन। इट वाज अ सीवियर स्प्रेन बट इट वाज अ स्प्रेन, तो इट टुक 2-3 वीक्स टू हील। बट तुम चलो ये तो मेन स्टोरी थी कि लाइक हुआ क्या और हुआ कैसे, बट तुम मेरी मेंटालिटी देखो, तुम मेरी मेंटालिटी को समझो कि भाई मैं पहले तो मैंने रिस्क लिया, भगवान जी ने मुझे माफ कर दिया क्योंकि मैं बच्ची थी। फिर मैंने भगवान जी का पेशेंस टेस्ट करके दूसरी बार रिस्क लिया, भगवान जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्ची है। फिर मैंने भगवान जी के पेशेंस की एकदम सीमा पार करने के लिए तीसरी बार फिर से रिस्क लिया और इस बार मैंने खड़े होकर कूदने का डिसीजन लिया, जिसके बाद भगवान जी फाइनली डिसाइडेड कि अब इसे समझाना पड़ेगा क्योंकि ये तो रुक ही नहीं रही। तो फिर भगवान जी ने मुझसे मेरे साथ ये किया। उसके बाद आई थॉट कि अब मैं इसे ओवरकम कैसे करूं एंड उसके बाद मेरा कोपिंग मैकेनिज्म देख रहे हो, सोना, सो जाओ, आओ और सो जाओ, बिकॉज सोने से अपेरेंटली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। टाइम हील्स एवरीथिंग। आई स्लेप्ट फॉर 3 hours, टाइम शुड हैव हील्ड मी बट इट डिडंट। while we're on the subject of fake friends and कब मैंने peer pressure की वजह से नहीं बताया कि मुझे कुछ लगी है या whatsoever, let me tell you one more story, because I think कि मेरा वीडियो is not enough, और अगर हो जाएगा एडिटिंग में मुझे पता चलेगा कि oh my god 10-15 मिनट का वीडियो बन गया, तो I'll upload this in a second part, no worries, we're smart that way.